एपिसोड 29 टोनी से फर्स्ट मैजिक बैटल। आदर्श और टोनी की इस नोकझोंक ने क्लास के सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। आकाश आदर्श की इस हरकत पर सिर पकड़े बैठा था। आकाश बड़बड़ाते हुए, इस रोबिन को मैंने अभी समझाया था पर इस टोनी के भड़काऊ भाषण ने सब गुड़गोबर कर दिया। आदर्श, क्या सच में तुम फर्स्ट ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हो? फिर हमें क्यों नहीं दिखाते? हम भी तो देखे विंड मैजिक का प्राइमरी स्पेल कैसा दिखता है। क्लास एलेक्स अंशुल ने आदर्श से कहा। अंशुल की बात सुनकर आदर्श को ध्यान आया कि उसने अभी कुछ देर पहले आकाश से वादा किया था कि वो अपने मैजिक को कुछ दिन छुपा कर रखेगा, पर इस टोनी के उकसावे में आकर उसने सब गुड़गोबर कर दिया। आदर्श ने तिरछी नजर से एक बार आकाश की तरफ देखा। आकाश के गुस्से भले चेहरे को देखकर आदर्श को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। फिर भी किसी तरह मामले को संभालते हुए आदर्श ने कहा, वो क्लास मॉनिटर, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने विंड मैजिक को एक्टिवेट किया है, इसलिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं विंड ट्रैक को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। टोनी, जब मैजिक परफॉर्म करने की बारी आर तब बहाने बनाने लगे। आकाश का तो पहले ही मूड खराब था और टोनी की बात सुनकर उसका मूड और खराब हो गया। आकाश मन ही मन, अब जब रात से पर्दा उठ ही गया है तो अच्छा ही होगा कि मैं रोबिन का साथ दूं, पर इस टोनी की तो आज खैर नहीं। इसे नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी आकाश नहीं। आकाश, ओए रोबिन, अब इतना क्या सोच रहा है यार? मैं भी देखना चाहता हूँ कि विंड मैजिक कैसा दिखा है, पर एक प्रॉब्लम है। क्लास में मैजिक परफॉर्म करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्यों ना हम बरामदे में मैजिक परफॉर्म करें? वहाँ पर जगह भी काफी बड़ी है। आकाश की हामी मिलने पर आदर्श के जान में जान आ गई। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब सब इतना कह ही रहे हैं तो चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं उतने अच्छे से विंड मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता। आदर्श की बात सुनकर सब बच्चे इस मैजिकल फाइट के लिए एक्साइटेड हो गए, खास करके वो बच्चे जिन्होंने मैजिक अवेकनिंग में अर्थ या फिर विंड मैजिक अवेकन किया था। वे इतने उत्सुक थे कि मानो वे ही विंड या अर्थ मैजिक परफॉर्म कर रहे हो। क्लास में अब आदर्श और टोनी की ही बातें होने लगी। क्या सच में टोनी और आदर्श ने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया? एक स्टूडेंट ने कहा। क्या किस्मत है दोनों की, कॉलेज के एनुअल एग्जाम के पहले ही दोनों ने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा। अरे वो छोड़ो, ये सोचो कि अब ये दोनों भी रैंकर क्लास ने एडमिशन के लिए पहले से तैयारी कर पाएंगे। अब मिस अंबिका से इन दोनों को प्रैक्टिकल मैजिक के लिए पर्सनली टिप्स मिलेंगे। हे भगवान, मैं कब अपना वाटर मैजिक एक्टिवेट कर पाऊंगा? एक दूसरे स्टूडेंट भीम ने कहा। क्लास में इसी तरह टोनी और आदर्श को लेकर बातें होने लगी और धीरे धीरे पूरा क्लास बरामदे में इकट्ठा हो गया। बरामदे के बीचों बीच टोनी और राघव खड़े थे और क्लास के बाकी बच्चे टोनी और आदर्श को घेरे हुए चारों तरफ खड़े दोनों के मैजिक परफॉर्म करने का वेट करने लगे। आकाश ने आदर्श से खुसफुसाते हुए कहा, देख रोबिन, अब जब तूने भांडा फोड़ ही दिया है तो अच्छा होगा कि अच्छे से मैजिक परफॉर्म कर। इस टोनी को तो छोड़ना मत, बहुत खुद रहा है ना ये बंदर। चल दिया दे मेरे भाई की, हम दोनों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। आदर्श, आकाश भार, आप टेंशन ना लो, बहुत शौक है ना डस टोनी को दूसरों के पैर के नीचे से जमीने सरकाने का। आज देखो, मैं सके कदम जमीन पर पड़ने ही नहीं दूंगा। आकाश की बातें सुनकर आदर्श का हौसला बढ़ गया और कुछ देर पहले वादा तोड़ने पर उसे जो गिल्ट महसूस हो रहा था वो भी थोड़ा कम हो गया। अब आदर्श आकाश के कहे अनुसार टोनी की पिटाड़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। आदर्श बरामदे में इधर उधर देखने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि विंड मैजिक का यूज करके वो किस तरह टोनी की पिटाड़ कर सकता है। क्लास मॉनिटर अंशुल, ठीक है आदर्श और टोनी,
तुम दोनों बरामदे के दोनों साइड खड़े हो जाओ और मेरे 3 तक गिरने के बाद तुम दोनों अपना मैजिक एक्टिवेट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये केवल एक फ्रेंडली मैजिक फाइट है और मेरे कहने पर तुम दोनों को तुरंत अपना मैजिक फाइट रोकना होगा। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी बात ना सुनी तो मैं आरती से कहकर तुम दोनों पे फायर मैजिक से अटैक करवाऊंगा। अंशुल की बात सुनकर टोनी और आदर्श दोनों ने हामी भरी। आरती का नाम सुनकर तो एक पल के लिए टोनी और आदर्श की रूह कांप गई, क्योंकि दोनों आरती के गुस्से और उसके फायर मैजिक से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। आदर्श तो थोड़ा ठीक भी था, क्योंकि आकाश के साथ प्रैक्टिस करने की वजह से उसे फायर मैजिक के हमलों से बचना आ गया था। आदर्श, आज तेरी खैर नहीं टोनी के बच्चे, आज अगर आरती भी बीच में आ गई तो भी तेरी पिटाई होने से नहीं बचा पाएगी। अंशुल के 3 तक गिनते ही आदर्श और टोनी तैयार हो गए। टोनी मन ही मन मुस्कुरा रहा था, उसे अपने अर्थ एलिमेंट पर पूरा यकीन था। टोनी मन ही मन, मुझे नहीं लगता ये आकाश का चमचा अपना विंड मैजिक एक्टिवेट भी कर पाएगा, और अगर कर भी दिया तो अपने इस विंड मैजिक से मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। टोनी के ओवे कॉन्फिडेंस से दूर उधर आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को शांत करने लगा। वैसे आकाश के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आदर्श को इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। आदर्श अपने मैजिक स्टार डस्ट पे फोकस करने में इतना पारंगत हो गया है कि वो दौड़ते हुए भी अपने मैजिक स्टार डस्ट पर फोकस कर सकता है और कुछ ही देर में अपने स्टार्स को कनेक्ट कर स्टार पाथ बना सकता है। पर वो इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। आदर्श अपने इस पहले ऑफिशियल मैजिक बैटल में अपना 100% देना चाहता था। इस वजह से अपने भटकते मन को शांत करने के लिए आदर्श ने आंखें बंद कर ली और अपने विंड स्टार डस्ट पर फोकस करने लगा। कुछ ही देर में आदर्श की चेतना उसके विंड स्टार डस्ट में पहुंच गई और वो अपने स्टार डस्ट के स्टार को किसी सेनापति की तरह कमांड देने लगा। आदर्श की बातें मानकर आदर्श के स्टार से एक करके लाइन में आने लगे और आदर्श के स्टार पाथ को कंप्लीट करने लगे। क्लास के सारे लोग आदर्श और टोनी की तरफ ही देख रहे थे। उधर टोनी अपना ध्यान लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी क्लास के सभी बच्चों की चौंकाने की आवाज उसे सुनाई दी। टोनी ने आंख खोलकर देखा तो आदर्श के पैरों के नीचे एक हरे रंग का स्टार टिमटिमाने लगा, जो ये संकेत दे रहा था कि आदर्श ने अपना स्टार पाथ बनाने की कोशिश कर रहा है और 9 स्टार के एक साथ जुड़ते ही आदर्श का स्टार पाथ कंप्लीट हो जाएगा। आदर्श को अपने से पहले स्टार पाथ बनाने की कोशिश करते देख टोनी सकते में आ गया और जल्दी जल्दी अपने स्टार डस्ट पर फोकस करने की कोशिश करने लगा, पर बार बार नाकामयाब हो जाता और उधर आदर्श के पैरों के नीचे स्टार्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती। टोनी को बार बार नाकामयाब होते देख अरविंद का दिमाग खराब हो गया और वो मन ही मन बड़बड़ाया, इस टोनी से कुछ नहीं होने वाला, एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता इससे, इसे बस अपने स्टार डस्ट पर फोकस ही तो करना है, पर उससे ये भी नहीं हो पा रहा। इसने कल ही अपने अर्थ मैजिक को एक्टिवेट किया है, पर फिर भी आज एक स्टार पाथ नहीं बन पा रहा इससे। अरविंद ने चिल्लाते हुए कहा, टोनी उसके स्टार पाथ की चिंता ना करो, तुम बस अपने स्टार पाथ बनने पर फोकस करो। अरविंद की बात सुनकर टोनी थोड़ा शांत हुआ और उसने भी आंख बंद कर ली और अपने स्टार डस्ट पर फोकस करने लगा। इधर आदर्श के पैरों के नीचे 5 हरे स्टार्स टिमटिमाने लगे, जिसका मतलब बस 4 स्टार और उसके बाद आदर्श अपना विंड मैजिक एक्टिवेट कर लेगा। आकाश, वहाँ मेरे रोबिन, बहुत अच्छा, चल अब दिखा दे इस टोनी के बच्चों को अपने विंड मैजिक का जादू। क्लास के बच्चे स्टार्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही काउंट करना स्टार्ट कर दिए। 6 रो पकंग आदर्श का 7वां स्टार उसके स्टार पाथ से जुड़ने ही वाला था कि तभी उधर टोनी ने भी अपना पहला मैजिक स्टार एक्टिवेट कर लिया। इधर आदर्श ने अपना 8वां, फिर कुछ ही देर बाद 9वें स्टार को भी अपने स्टार पाथ में जोड़ दिया।
जिसे देख सबको यकीन हो गया कि आदर्श बहाने नहीं बना रहा था, उसने सच में अपने विंड मैजिक को एक्टिवेट कर लिया। अरविंद ने दांत पिसते हुए कहा, डैम इट। अब इस छछुंदर ने भी अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया। अब मेरे रैंकर क्लास में एडमिशन के रास्ते में एक और कांटा आ गया। आदर्श ने अपना स्टार पाथ एक्टिवेट कर लिया और अपनी बंद आंखें खोली तो उसने देखा कि टोनी ने अभी तक बस अपने 3 ब्राउन स्टार्स को ही कनेक्ट किया है। आदर्श ने अपना मैजिक को एक्टिवेट नहीं किया और टोनी के स्टार पाथ के कंप्लीट होने का वेट करने लगा। क्लास में सब फुसफुसाने लगे, आदर्श ने अपने स्टार पाथ को कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो किस चीज का वेट कर रहा है। अरे डॉट, तुम्हें दिख नहीं रहा आदर्श, वो टोनी के स्टार पाथ के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। वाह, ये आदर्श तो जीनियस होने के साथ साथ एक अच्छा मैजिशियन भी है जो अपने अपोनेंट को मैजिक बैटल का बराबर मौका दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदर्श को अपने विंड मैजिक को एक्टिवेट करने का मंत्र ही नहीं पता। अरे डॉट, ऐसा कैसे हो सकता है? कोड अपने मैजिक एक्टिवेशन के मंत्र को कैसे भूल सकता है? उसे बस अपने विंड स्पेल का नाम ही तो बस पुकारना है और उसका विंड मैजिक एक्टिवेट हो जाएगा। क्लास में सब आदर्श के बारे में ही बात कर रहे थे, पर तभी उधर टोनी ने भी अपने ब्राउन स्टार पाथ को कंप्लीट कर लिया और अपनी आंखें खोल ली। टोनी जोर जोर से हंसने लगा, हा डॉट, वाह आदर्श, तुमने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तुमको मुझे मौका नहीं देना चाहिए था। अब देखो मैं अर्थ मैजिक से तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। टोनी ने जोर से अपने मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए कहा, अर्थ वेव, रोलिंग टाइड्स। टोनी के ऐसा कहते ही उसके नीचे के ब्राउन स्टार पाथ तेजी से चमकने लगा और उसके इशारा करते ही आदर्श के नीचे की जमीन समुद्र की लहरों की तरह सरकने लगी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। इस अचानक से हमले से आदर्श घबराया नहीं, क्योंकि आकाश की ट्रेनिंग ने उसे फुर्तीला बना दिया था। आकाश ने जमीन पर अपना पैर पटका और हवा में कूद गया। अपने मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए आकाश ने भी जोर से अपना मैजिक स्पेल को पुकारा, विंड फोर्स, विंड ट्रैक्स। इतना कहते ही आदर्श के सामने हवा का एक टनल बन गया, जिसकी मदद से आदर्श तेजी से टोनी के अटैक एरिया से बाहर आ गया। आदर्श के टनल से बाहर आते ही सबने देखा कि आदर्श का चेहरा उतरा हुआ है, मानो इस एक हमले ने आदर्श की सारी ऊर्जा खर्च हो गई हो। टोनी को आदर्श की ये हालत देखकर हंसी आ गई। टोनी, हा डॉट, मेरे एक ही अटैक में इसकी हालत खराब कर दी, फिर ये मेरा दूसरा हमला कैसे झेलेगा? तो क्या आदर्श टोनी को हरा पाएगा या फिर आदर्श की उल्टा पिटाई हो जाएगी? क्या आकाश आदर्श को बचने के लिए कुछ करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJDK चैनल पर।